दोस्तों ये जो डिब्बा आप मेरे पास देख रहे हैं इसमें ना बहुत सारे ट्यूबलेस है मेरे पास, और इनमें से 6 ट्यूबलेस आपको आज बताऊंगा 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे, जो कि अभी सेल पे ना अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी हैं, कुछ नए लॉन्च भी हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम बेस्ट वाले ट्यूबलेस ही बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि सभी ट्यूबलेस में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन मिलेगा, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट भी मिलेगा। और इन सभी ट्यूबलेस को मैंने व्यक्तिगत रूप से टेस्ट किया हुआ है, म्यूजिक, कॉलिंग, बैटरी और बाकी फीचर्स सब कुछ देखेंगे। जैसे ये हमारा पहला प्रोडक्ट है Realme Buds T200 Lite, और ये वाला ना 1199 रुपए का लिस्टेड है। कई बार डिस्काउंट में 1000 रुपए के आसपास मिल जाता है। इसमें IPX4 की रेटिंग मिलती है और कुछ ऐसे डिजाइन में इसका ये चार्जिंग केस मिलता है। यहाँ पे केस के अंदर कोई फिजिकल पेयरिंग बटन नहीं है, तो दोनों केस को आप कान पे लगा के ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे ना, तो आपका जो बड्स है वो पेयरिंग मोड में चला जाएगा। अच्छा, इस प्राइस के हिसाब से देखते हैं ना, तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो बड़ा शानदार है। मतलब ब्रांड का क्लेम है कि भाई केस के साथ में ये 48 घंटे तक चल सकते हैं एक बार चार्ज करने के बाद, 50% वॉल्यूम के अराउंड जब आप इसको यूज करेंगे तो। और बड्स एक बार चार्ज करने पे लगभग 7 घंटे तक चल सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी के मामले में कोई समस्या नहीं है, ब्लूटूथ 5.4 है, गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिल जाता है, 2 डिवाइसेस से आप इसको एक साथ पेयर करके रख सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक स्विचिंग को भी सपोर्ट करते हैं। Realme Link एप्लीकेशन का भी सपोर्ट है, तो उसका उपयोग करके आप कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं साउंड में, बटन में। और गेमिंग के दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो 88 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मोड मिलता है इसमें, तो कैजुअल गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं। और यदि मैं कॉलिंग की बात करूं तो इस प्राइस पॉइंट पे मिलने वाले ना ये बहुत ही नेचुरल साउंडिंग TWS हैं, माइक क्वालिटी अच्छी है। आप जो आवाज सुन रहे हैं ये Realme Buds T200 Lite से आ रही है, और बैकग्राउंड नॉइस को कैसे कट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसका आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी मेरी वॉइस सामने वाले को कैसे जाएगी उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। आउटडोर्स में जैसे बैकग्राउंड नॉइज रहता है तो उसको भी ठीक ठाक कैंसिल कर लेते हैं। परंतु इस वाले बड्स की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी म्यूजिक क्वालिटी। 12.4 mm के डायनेमिक बेस ड्राइवर्स मिलते हैं इसमें, और Realme Link एप्लीकेशन में आपको 4 प्रीसेट EQ भी मिल जाते हैं, साथ में कस्टम EQ का भी सपोर्ट है इसमें। जब आप म्यूजिक सुनेंगे तो साउंड की लाउडनेस बहुत अच्छी है, बेस, ट्रेबल एंड वोकल सब कुछ आपको क्लियर सुनाई देंगे। प्राइस के हिसाब से जज कर रहा हूँ, इस प्राइस पॉइंट पे हमने बहुत सारे ट्यूबलेस टेस्ट किए हुए हैं, उनकी अपेक्षा इसमें जो ध्वनि की गुणवत्ता है ना वो भाई बड़ी शानदार है। हालांकि इसमें आपको ANC नहीं मिलेगा, परंतु 1100-1200 रुपए में आप कॉलिंग और म्यूजिक के लिए ट्यूबलेस देख रहे हैं ना, तो भाई ये ना सर्वश्रेष्ठ विकल्प है आपके लिए। परंतु मान लीजिए आपको कुछ और फीचर्स भी चाहिए, तो इस स्थिति में आप ये Oppo Enco Buds 3 Pro देख सकते हैं। ये अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुए हैं भारतवर्ष में। ये 1499 रुपए मिल जाते हैं। कुछ और डिस्काउंट संभवतः आपको मिल जाए जब आप इसे परचेस करें तो, परंतु इस मूल्य के हिसाब से देखते हैं ना, तो सबसे पहली बात है कि इसके जो केस का डिजाइन है ये एयरपॉड्स जैसा लगता है, काफी प्रीमियम है। विशेष रूप से ये जो सफेद वाला रंग है ना ये बड़ा अच्छा है। हालांकि इनके केस में भी आपको कोई फिजिकल पेयरिंग बटन नहीं मिलेगा, तो आपको बड्स यूज करने पड़ेंगे पेयरिंग मोड में जाने के लिए। परंतु भाई इनका जो बैटरी बैकअप है ना ये लाजवाब है। बड्स से आपको अप टू 12 घंटे तक का प्ले टाइम मिल सकता है, और टोटल केस और बड्स के साथ में 54 घंटे तक का प्ले टाइम मिल सकता है। और कनेक्टिविटी के बेसिक सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिलेंगे, जैसे गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस कनेक्शन, सब कुछ मिलेगा। और इनके लिए आपको अपने फोन में हे मेलोडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका सपोर्ट है, उसको यूज करके आप कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि ये 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी को सपोर्ट करते हैं, तो गेमिंग करते टाइम भी ना इसमें आपको लेटेंसी ना के बराबर नोटिस होगी। और यदि मैं कॉलिंग की बात करूँ ना, तो ओप्पो ने ऐसा कुछ बताया नहीं अपनी वेबसाइट में कि इसमें टोटल कितने माइक्रोफोन्स लगे हैं, परंतु जनरली इस बजट में 2-2 माइक्रोफोन्स होते हैं पर ईयरबड, तो लगभग 4 माइक्रोफोन्स लगे होंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉलिंग टेस्ट करा था इसका भी, परंतु इसमें क्या है कि बैकग्राउंड नॉइज ना ये थोड़ा सा कम कैंसिल करता है, तो आप जब बात करेंगे ना तो आपकी आवाज के साथ में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज भी सामने वाले को सुनाई देगा। Oppo Enco Buds 3 Pro पे स्विच कर रहा हूँ, तो इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है इस शो के एनवायरनमेंट में। मतलब आप जब बात करेंगे तो सामने वाले के पास आपकी आवाज कुछ ऐसी जाएगी। परंतु भाई म्यूजिक क्वालिटी की बात करूँ ना, तो इसमें भी 12.4 mm के ड्राइवर्स लगे हुए हैं। ऐप के अंदर आपको 3 EQ प्रीसेट्स मिल जाएंगे, और आप कस्टम EQ भी सेट कर सकते हैं। और यदि मैं 1500 रुपए के हिसाब से जज करता हूँ ना, तो म्यूजिक आउटपुट इन TWS का ना बहुत शानदार है। और विशेष रूप से यदि आपको थोड़ा बेस ज्यादा पसंद है ना, तो ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, क्योंकि बेस इसमें बहुत ज्यादा भरा गया है। ट्रेबल एंड वोकल्स भी ठीक ठाक हैं इसके, परंतु हाँ बेस थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि 1500 रुपए के इस बड्स में आपको ANC नहीं मिलेगा, परंतु मोस्टली जो बाकी फीचर्स है ना वो सही है। परंतु मान लीजिए आपको एक OnePlus का प्रोडक्ट चाहिए लगभग सिमिलर प्राइस में, तो ये है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था OnePlus Nord Buds 3R। ये 1599 रुपए का है, अर्थात इससे 100 रुपए ज्यादा का मिलेगा ये, परंतु इसके अंदर ना कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं। विशेष रूप से यदि आप एक OnePlus के उपभोक्ता हैं, तो OnePlus स्मार्टफोन के उपभोक्ता हैं, तो
आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाले बड्स स्लाइटली फास्टर चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और OnePlus का 3D ऑडियो का सपोर्ट भी इसमें मिलता है। ये इसको इनेबल करेंगे ना, थोड़ा सराउंड साउंड एक्सपेंस आपको मिलेगा। और यदि आप इसको OnePlus के फोन के साथ उपयोग करेंगे ना, तो आपको AI ट्रांसलेशन का भी फीचर मिलेगा। साथ में बड्स को आप एज अ शटर बटन यूज कर सकते हैं आपके OnePlus फोन से फोटोज क्लिक करने के लिए। हालांकि इसके अलावा Oppo इनको Buds 3 Pro और ये OnePlus Nord Buds 3R में डिजाइन के अलावा ऐसे बहुत बड़ा कोई मेजर अंतर नहीं है। IP55 इसमें भी है, केस में कोई फिजिकल पेयरिंग बटन नहीं है और OnePlus वाले का भी बैटरी बैकअप Oppo वाले के बराबर ही है। बाकी कनेक्टिविटी भी सेम है, डुअल डिवाइस कनेक्शन इसमें भी मिलता है, Google फास्ट पेयर इसमें भी है और 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी इसमें भी है। तो लाइक गेमिंग आप इसमें भी ठीक ठाक कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए OnePlus ने बताया कि भाई इसमें क्वाड माइक्रोफोन सेटअप है, अर्थात एक बड्स में 2 माइक्रोफोन्स हैं और इसकी कॉलिंग क्वालिटी भी डिसेंट लगी मुझे, Oppo जैसी ही लगी। और मान लीजिए आपके पास OnePlus का फोन नहीं है तो ये भी हेमेलिडी एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे जाके आप कस्टमाइजेशन ऑल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको साउंड के 3 EQ मोड्स मिल जाएंगे और आप कस्टमाइज्ड EQ भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं। एक वही फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको 3D ऑडियो वाला। और यदि मैं इनकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो इनमें भी साउंड क्वालिटी लाइक इस प्राइस के हिसाब से ठीक है। बेस, ट्रेबल, वोकल सब कुछ आपको सही से सुनाई देगा, एकदम से ऐसा नहीं कि फ्लैट साउंड करते हैं। बेस थोड़ा ज्यादा इनमें भी है, परंतु Oppo वाला ना OnePlus की तुलना में मुझे थोड़ा सा बेटर साउंडिंग लगा। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट साउंड मोड की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई 3D ऑडियो ऑन नहीं किया था। तो ये वाला विशेष रूप से आप तब परचेस कर सकते हो जब आपके पास एक OnePlus का फोन है। वैसे यदि आपको इन सभी प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील जानी है ना, तो यदि आप स्मार्टफोन पे वीडियो देख रहे हैं, सिंपली टैप करिए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे सारे। इन पे क्लिक करके आप इन पे चेक कर सकते हैं कि क्या ऑफर्स, क्या डील्स चल रही हैं। और इसके अलावा आपको सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इससे थोड़ी सहायता हमारे चैनल की भी होगी। परंतु अभी ना हम थोड़ा सा आगे कैटेगरी में बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स आपको बताने वाला हूं और ये तीनों में ना बहुत टफ कंपटीशन है। सर्वप्रथम ये है Realme का Buds T310 और ये लॉन्च हुए थे लगभग 2100-2200 रुपए के अराउंड में, परंतु अभी 1699 रुपए के मिल जाते हैं। और इस वाले टेबल्स की ना बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो जो जितने भी टेबल्स आपको दिखाने वाला हूं आज मैं, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट यही वाला है, मतलब बड़े छोटे आकार का है। और इन बड्स की जो फिटिंग है ना, ये भी बढ़िया है। हालांकि इतने प्राइस पे आने के बावजूद इसके केस में कोई आपको फिजिकल पेयरिंग बटन नहीं मिलता है, परंतु हाँ, बड्स एक बार चार्ज होने पे ANC ऑफ करके आपको 9 घंटे तक का प्ले टाइम दे सकते हैं 50% वॉल्यूम पे, और विद केस ये 40 घंटे तक का प्ले टाइम आपको दे सकता है एक बार चार्ज होने पे। बाकी हर TWS की तरह कनेक्टिविटी के यहाँ पे सारे फीचर्स उपलब्ध हैं और इसमें 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है। तो गेमिंग के लिए ना मुझे ये बेस्ट लगे, मतलब इस प्राइस पे जितने भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ उन सभी में बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट यदि हम कॉलिंग की बात करते हैं ना, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उन सभी में इसकी कॉलिंग क्वालिटी, माइक क्वालिटी बेस्ट लगी मुझे, क्योंकि इसके एक बड में 3 माइक्रोफोन्स हैं, तो टोटल 6 माइक्रोफोन का सेटअप मिलता है इसमें। तो आउटडोर्स में जब आप बात करेंगे, पहली बात तो इसमें ANC भी मिलता है, अप टू 46 dB का हाइब्रिड ANC मिलता है। तो बाहर का जो एनवायरमेंटल नॉइज है ना, उसको ये बड़े अच्छे से कैंसिल करता है, तो आपको भी आउटडोर नॉइज काफी कम सुनाई देता है और ये आपकी आवाज को भी सामने वाले के पास बहुत क्लियर पहुंचाता है और साथ में बैकग्राउंड नॉइज को भी नहीं भेजता है। और उससे भी अच्छी बात कि ये बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल करने के चक्कर में ना आपकी वॉइस को एकदम रोबोटिक नहीं बनाता है, तो थोड़ा सा प्राकृतिक आवाज या नेचुरल साउंड आपका जाएगा सामने वाले के पास। अब मेरी वॉइस जो आप सुन रहे हैं ना, ये Realme Buds T310 से सुन रहे हैं। और यदि मैं म्यूजिक क्वालिटी की बात करूं तो इसमें भी 12.4 mm के डायनेमिक बेस ड्राइवर्स मिलते हैं। भाई 12.4 mm के ड्राइवर्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं। यहाँ पे Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है इसमें, तो उसमें जाके आप ना बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी TWS आपको बता रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा जो फीचर रिच TWS है वो यही वाला है। इसके अंदर आप म्यूजिक को, ANC को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग साउंड को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई हाई रेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता है। जितने TWS आपको बता रहा हूँ सब में AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक का सपोर्ट ही मिलता है। हाँ, परंतु साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई ये भी अच्छा साउंड करते हैं। इस प्राइस के हिसाब से देखते हैं ना, तो ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। आप चाहे बेस वाले गाने सुने, आप बेस को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, आपको वोकल्स भी अच्छे सुनाई देंगे और जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ट्रिबल होता है, वो भी अच्छे से ट्यून किया गया है। तो इस प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी मुझे इसकी भी ठीक लगी। ठीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे बेटर साउंडिंग TWS भी उपलब्ध हैं इस प्राइस पॉइंट पे। परंतु उसकी बात करने से पहले बताना चाहूंगा कि इसमें ना कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि Realme लिंक एप्लीकेशन में एक माइंड फ्लो मोड मिलता है, जिसमें कुछ रिलैक्सिंग साउंड आप सुन सकते हैं और ANC के साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी इसका अच्छा काम करता है। तो भाई इनका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको यहाँ पे टैक्स में मिल जाएगा। परंतु यदि आपको इसी प्राइस में 1699 रुपए में
म्यूजिक क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है, तो उसके लिए आप ये CMF Buds 2A परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम इन्हीं की बात करेंगे। इसमें भी IP54 रेटिंग मिलती है। जितने भी बड्स आपको दिखाने वाला हूँ दिखा चुका हूँ, सब में इसका जो केस डिजाइन है सबसे अलग है, और ईमानदारी से बताऊं तो ये मुझे बहुत ज्यादा सहज, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, परंतु मैट फिनिश और ये गोलाकार जो चीज लगाई गई है इसमें, इसकी वजह से ये देखने में बड़े आकर्षक लगते हैं, बड़े प्रीमियम लगते हैं। और इनके बड्स का जो फिट है ना भाई, ये बहुत अच्छा है, मतलब बाकी सब की अपेक्षा मुझे बहुत सही लगी। और बैटरी बैकअप की बात करूं तो विद केस ये 35.5 घंटे का प्ले टाइम दे सकते हैं, और बड्स आपको 8 घंटे तक के प्ले टाइम दे सकते हैं एक बार चार्ज होने पे। बाकी यहाँ पे कनेक्टिविटी में ना एक एडिशनल फीचर मिलता है आपको, डुअल डिवाइस पेयरिंग, गूगल फास्ट पेयर, वो सब तो मिलता ही है, साथ में माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है, तो आप अपने विंडोज लैपटॉप के साथ में इसको थोड़ा आसानी से पेयर कर सकते हैं। परंतु यदि हम गेमिंग की बात करते हैं ना, तो इसमें 110 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी बताई गई है, वो भी नथिंग फोन्स के साथ जब ये पेयर होते हैं तो यहाँ पे लेटेंसी आपको ज्यादा फील होगी। और यदि मैं कॉलिंग की बात करूं तो इसमें भी क्वाड माइक्रोफोन सेटअप मिलता है, अर्थात दो माइक्रोफोन्स हैं दोनों टीरोलूस में। मैंने इनको भी टेस्ट किया हुआ है, ये बैकग्राउंड नॉइस को तो अच्छे से कैंसिल करते हैं, परंतु उस चक्कर में क्या करते हैं कि आपकी वॉइस को थोड़ा सा रोबोटिक बना देते हैं, तो सामने वाले के पास आपकी ना उतनी नेचुरल आवाज नहीं जाती है। हालांकि साउंड क्वालिटी की बात करूं ना तो भाई उसमें ये मुझे बेस्ट लगे। 12.4 mm के इसमें कस्टम ड्राइवर्स मिलते हैं, और ये ट्यून्ड बाय डिरैक हैं, तो डिरैक का ना एक अलग से आपको प्रीसेट भी मिलता है इनके नथिंग एक्स एप्लीकेशन के अंदर, और बाकी भी आपको प्रीसेट मिल जाएंगे, और चाहे तो आप कस्टम EQ भी इसमें सेट कर सकते हैं। और इनमें भी कोई हाई रेज कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता है, परंतु जो साउंड क्वालिटी है ना, जो साउंड क्रिस्पनेस है, ओवरऑल जो बेस, ट्रेबल एंड वोकल्स का बैलेंस है ना, वो सबसे बेस्ट लगा मुझे अभी तक, मतलब इस प्राइस में मैंने जितने टेस्ट किए TWS। और इसीलिए कह रहा हूँ कि म्यूजिक क्वालिटी, साउंड क्वालिटी आपकी प्रायोरिटी है ना, तो उस केस में आप इसके साथ जा सकते हैं, ये बिल्कुल आपको निराश नहीं करेंगे। साउंड क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया देने वाले हैं ये। बाकी इसके अलावा अप टू 42 dB का आपको NC भी मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी मोड भी ठीक काम करता है इसका। तो बस वही गेमिंग थोड़ा सा मुझे कौन लगा इसमें, अदरवाइज म्यूजिक क्वालिटी बहुत शानदार है इनकी। और एक बात और इसमें अलग है, इसमें फिजिकल पेयरिंग बटन आपको यहाँ पे केस पे मिल जाता है, तो आप इनको पेयरिंग मोड पे ले जा सकते हैं, इसको प्रेस एंड होल्ड करके। अच्छा, ये Realme और CMF से 100 रुपए महंगे में आपको ये OnePlus Nord Buds 3 भी मिल जाएंगे 1799 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। और इसका भी जो केस है ना, ये बड़ा प्रीमियम दिखता है, और इसमें भी फिजिकल पेयरिंग बटन आपको मिल जाता है केस के अंदर, और बढ़िया पेबल शेप्ड केस है इसका, देखने में काफी प्रीमियम लगता है। बड्स का डिजाइन भी बाकियों से थोड़ा सा अलग है, और ये भी काफी अच्छे लगते हैं देखने में। फिट एंड कंफर्ट बहुत कमाल का है, और बैटरी बैकअप इसका भी शानदार है। 12 घंटे तक प्ले टाइम दे सकते हैं आपको बड्स, और 43 घंटे तक का प्ले टाइम आपको बड्स एंड केस के साथ में मिल सकता है। बाकी यहाँ पे भी कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत है गेमिंग करते टाइम ना, ये भी अप टू 94 मिली सेकंड की लो लेटेंसी ऑफर करते हैं, जो कि अगेन लाइक रियलमी या बाकी ब्रांड से अभी हम टेस्ट कर रहे हैं उनसे थोड़ा ज्यादा ही है, CMF से थोड़ा सा कम है। बाकी कॉलिंग की बात करूं तो ये भी 2+2 माइक्रोफोन सेटअप के साथ आते हैं, क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप है। इनके साथ भी जब मैंने बात करी ना, तो मेरी वॉइस को ये काफी ज्यादा रोबोटिक बना रहे थे, जैसे कि CMF वाला बना रहा था। तो बैकग्राउंड नॉइज अच्छा क्लियर करता है ये भी, बट आवाज उतनी मजेदार नहीं जाती सामने। इनफैक्ट इनका ANC भी थोड़ा वीकर साइड पे है, क्योंकि इसमें अप टू 32 dB का लाइक नॉइज कैंसिल कर सकता है ये। अब आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये OnePlus Nord Buds 3 से आ रही है। किस तरह से नॉइज कैंसिल कर रहा है, मेरी वॉइस किस तरह से आपको सुनाई दे रही है, सुन सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी साउंड की बात करूं तो इसमें भी वही ड्राइवर लगे हैं जो बाकी टीजर्स में लगे हुए हैं। हाँ, इसमें OnePlus का 3D ऑडियो मिल जाएगा आपको, थोड़ा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस के लिए, और ये भी ऐप सपोर्ट के साथ आते हैं। मान लीजिए आपके पास OnePlus का फोन है तो ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, यदि OnePlus का फोन नहीं है तो आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और मैंने बताना थोड़ा सा मिस कर दी है, Realme Link एप्लीकेशन जो है ना, उसमें लॉगिन रिक्वायर्ड होता है, तो वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप रहता है। बाकी नथिंग, ओप्पो और OnePlus के टीलोस में आपको लॉगिन रिक्वायर्ड एटलीस्ट नहीं रहता है। इनफैक्ट नथिंग वाले एप्लीकेशन का इंटरफेस और हे मेलोडी एप्लीकेशन का इंटरफेस ना Realme Link से ज्यादा बेटर भी है देखने में। बाकी ये OnePlus Nord Buds 3 की बात करें साउंड क्वालिटी की, तो EQ प्रीसेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, कस्टम EQ का भी सपोर्ट मिलता है। अब अभी तक जितने भी टीलोस मैंने आपको दिखाया ना, इनका बेस मुझे सबसे ज्यादा लगा। लाइक कभी कभी ना ये बाकी फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा किल करता दिखता है, बेस थोड़ा ज्यादा है इसमें। ऊपर से इनके ऐप में एक बेस वेव वाला विकल्प भी है, इसको इनेबल कर देंगे बेस और ज्यादा हो जाएगा। बट हाँ, लाउडनेस इसकी भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक फाइनल अपना सजेशन देना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो OnePlus Nord Buds 3 है, इनकी बैटरी लाइफ बढ़िया है, म्यूजिक क्वालिटी भी ठीक ठाक है। यदि आप बेस लवर हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे, परंतु हाँ, कॉलिंग और ANC में ये थोड़ा पीछे हो जाते हैं। वहीं यदि हम CMF Buds 2A की बात करते हैं तो म्यूजिक क्वालिटी के लिए ना मुझे ये बेस्ट लगे, परंतु भाई गेमिंग में ना ये थोड़ा पीछे भी हो जाते हैं। वहीं यदि मैं बात करता हूँ ये Realme Buds T310 की, तो देखो म्यूजिक क्वालिटी में मुझे CMF से ये थोड़ा सा नीचे लगा, बट गेमिंग और कॉलिंग के लिहाज से देखते हैं ना तो ये बाकियों से बेटर है इस प्राइस पे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए, अपना सजेशन भी बताया। अब आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ना डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा
बेस्ट डील्स रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा दुविधा ना हो, इसीलिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए आपको कि भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो। 6 प्रोडक्ट्स रखे यहाँ पे। बाकी हाँ, आप कौन सा वाला प्रोडक्ट बाय करने वाले हो ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और बेस्ट डील के लिए यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करके ना आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, और जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो वो आपको कितने में मिला, बाकी सारे क्या क्या डिस्काउंट आपने लगाया उस पर, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।